हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल रिजल्ट गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सीईटी 2024-25 होने वाला है। कुछ बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि ये टेस्ट कब होगा और ये टेस्ट कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है और इस टेस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, या कौन कौन ऐसा बच्चा है जो इस टेस्ट को भर सकता है, इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ये जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो सारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी सीईटी 2024-25 के लिए। अब मैं बात क्या कर रहा हूं सीईटी, पहले क्या होता था कि जो हरियाणा के अंदर डी ग्रुप की पोस्ट होती थी और सी ग्रुप की पोस्ट होती थी, उनके लिए डायरेक्ट एग्जाम्स लिए जाते थे हर एक वैकेंसी के लिए, या फिर हर एक पोस्ट के लिए अलग से एग्जाम होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हरियाणा पुलिस का पेपर देना है तो हरियाणा पुलिस के अलग से फॉर्म निकलेंगे, तब आप हरियाणा पुलिस का पेपर दे सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई एग्जाम देना है, जैसे एएलएम का एग्जाम है, शिफ्ट अटेंडेंट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, तो आपको अलग अलग से पेपर देने थे। जैसे कि एएलएम के लिए अलग से पेपर देना था, शिफ्ट अटेंडेंट के लिए अलग से पेपर देना था और जेई के लिए अलग से पेपर देना था। लेकिन अब कर क्या दिया है, हरियाणा के अंदर सीईटी का एग्जाम इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स थे आपके, एक एग्जाम ये है, एक एग्जाम ये है, एक एग्जाम ये है। मैं पहले सी ग्रुप की बात करूंगा। पहले मैं किस ग्रुप की बात करूंगा? सी ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा। बहुत सारे एग्जाम थे आपके। पहले क्या था, पहले आपके बहुत सारे एग्जाम थे, जैसे कि एग्जाम नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं कि यहां पर शिफ्ट अटेंडेंट का एग्जाम है। दूसरे नंबर का जो एग्जाम था, जो पोस्ट थी, मान लेते हैं जेई के लिए कोई पोस्ट थी। अब तीसरा क्या मान लेते हैं, मैं आपको बोल देता हूं कि सर कोई और अदर पोस्ट थी, जैसे कि पटवारी के लिए कोई पोस्ट यहां पर आपको भरनी थी। उसके बाद आपने ग्राम सचिव के लिए कोई पोस्ट भरनी थी, ग्राम सचिव के लिए कोई पोस्ट भरनी थी। तो इनके अलग अलग से फॉर्म निकलते थे। पहले फॉर्म निकलता था कि शिफ्ट अटेंडेंट का फॉर्म निकला है, जो जो इसमें योग्यता रखता है वो फॉर्म भर सकता है। जेई का फॉर्म निकला है, वो योग्यता भर सकता है। डायरेक्ट एक ही पेपर हुआ करता था पहले। सीईटी से पहले इन सभी एग्जाम्स के लिए एक ही पेपर हुआ करता था। लेकिन सीईटी के अंदर क्या है, सीईटी के अंदर अब क्या कर दिया गया है, इन एग्जाम्स को देने से पहले आपको एक सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीईटी का जो कॉमन पेपर जिसको कहते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसको कई बार ना प्री एग्जाम के नाम से भी पुकारा जा रहा है। प्री कि आप पहले ये पेपर दें और जो बच्चा इस एग्जाम में पास होगा वही ये दूसरे एग्जाम दे पाएगा। यानी कि एक तो आपका प्री पेपर हो गया, और उसके बाद इस स्टेज तक जाने के लिए आपको यहां अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सीईटी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये एग्जाम्स दे पाओगे, अन्यथा डायरेक्ट ये एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। यानी कि अब आपको इन एग्जाम्स को देने के लिए सीईटी क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अब ये सीईटी क्वालिफाई होना क्यों जरूरी है, इसलिए मैं बता देता हूं। अगर आपने मान लेते हैं जेई की तैयारी कर ली और बहुत अच्छा जेई का पेपर आपको आता है, टेक्निकल आपका बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव पेपर आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मैथ नहीं पढ़ा, आपने हरियाणा जीके नहीं पढ़ा, आपने हिंदी नहीं पढ़ रखा है, अपने इंग्लिश नहीं पढ़ रखी, तो आप कितना भी टेक्निकल क्यों ना पढ़े हों, आप इस स्टेज तक जा ही नहीं सकते। क्योंकि आपको पहली स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें आप एग्जाम दे पाएंगे। तो एक तो ये प्री का एग्जाम है जिसको आप सीईटी कहते हो। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसको आप यहां पर मेंस एग्जाम कहते हो या मेंस एग्जाम कहते हो। तो वो उन्हीं बच्चों का होगा जो इसमें एलिजिबल होंगे। ये सबके लिए कॉमन है, ये पूरे हरियाणा के लिए जितने भी बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगना चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए ये जरूरी है। उसके बाद जो बच्चा भाई योग्यता निर्धारण करता होगा कि उसने भाई जेई के लिए वो योग्य है, तो वो जेई का पेपर में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। पटवारी के योग्य है तो वो पटवारी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। ग्राम सचिव के लिए है तो वो ग्राम सचिव में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। और हरियाणा सरकार ने कह रखा है कि जो टॉप के 4 गुना बच्चे हैं, टॉप के 4 मल्टीपल जो बच्चे हैं, उन्हीं को दूसरा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ग्रुप में 100 वैकेंसी थी, तो टॉप के कितने बच्चे पेपर देंगे उस वैकेंसी के लिए? टॉप के 4 गुना, यानी कि 400 बच्चे जो टॉप में होंगे, जिनके नंबर्स टॉप में होंगे, वो 400 बच्चे
इस एग्जाम्स में बैठेंगे मेंस के एग्जाम में, यानी कि प्री का पेपर इंपॉर्टेंट है पेपर, और पेपर में इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आपका अच्छा स्कोर। तो सीईटी समझे कि सीईटी है क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो ये एग्जाम बाद में है, सीईटी उससे पहले है। अब सीईटी के अंदर सिलेबस क्या है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, जरा थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो, सीईटी 2 ग्रुप्स के लिए होता है। पहला ग्रुप इसमें क्या है, इसमें ग्रुप है ग्रुप नंबर डी, और इसमें एक ग्रुप है ग्रुप नंबर सी। ग्रुप नंबर सी है, यहां 2 ग्रुप है। ग्रुप डी के लिए केवल और केवल एक ही पेपर होगा जो अलग से होगा। सीईटी ग्रुप डी एक पेपर होगा, और उसी एक पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट लाएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी एक पेपर से। तो डी ग्रुप में एक पेपर होगा, ओनली 1 एग्जाम होता है। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, ग्रुप डी के अंदर और तो सारी चीजें कॉमन है, इसमें 15 नंबर की ना बेटा साइंस आती है, 15 नंबर की साइंस आती है। ग्रुप डी में ये बिल्कुल मेंशन है कि 15 नंबर की साइंस आएगी ही आएगी, और उसके बाद यहां पर मैथ्स आता है, मैथ्स यहां पर। उसके बाद हरियाणा जीके आती है, हरियाणा जीके 25 नंबर के आसपास आती है, हरियाणा जीके यहां पर 25 नंबर के आसपास आती है, यहां भी। उसके बाद यहां पर रीजनिंग आती है ग्रुप डी के अंदर, और यहां पर आपको देखी जाएगी इंग्लिश भी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आती है। इसके बाद यहां पर हिंदी आती है, और उसके बाद यहां पर नेशनल जीके आती है। बेटा क्या आती है, नेशनल जीके आती है। नेशनल जीके लिखना है यहां पर, एनजीके, यानी कि नेशनल जीके यहां पर आती है। तो 15 नंबर की साइंस आती है, 25 नंबर की हरियाणा जीके, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर बेटा आपके कितने बने यहां पर 40। उसके बाद 10 से 8 नंबर का ये आता है, 10 से 8 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग, 10 से 8 नंबर की आती है आपकी ये, और 10 से 8 नंबर की आती है ये, और 10 से 8 नंबर की आती है ये, 1 2 3 4 5 है ना। ये आपका क्राइटेरिया रहता है, थोड़ा सा इधर उधर, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्राइटेरिया यही रहता है ना। एक पेपर होगा ग्रुप डी के लिए, केवल एक। आप सीधा सीईटी का फॉर्म भरे, ग्रुप डी का एक एग्जाम हो गया, उसके स्कोर के आधार पर आपकी नौकरी पक्की। एक पेपर ग्रुप डी के लिए। लेकिन ग्रुप सी के लिए क्या, ग्रुप सी के लिए आपको सीईटी तो करना ही करना है, ये सीईटी का पेपर तो होगा ही होगा। जो ग्रुप सी के लिए एक सीईटी प्री का पेपर होगा, उसको पास करना है। फिर आप अपने सब्जेक्टिव पेपर भर सकते। सब्जेक्टिव का मतलब है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे किसी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो उसके रिलेटेड, किसी ने भाई डॉक्टर का कोर्स किया है, जैसे रेडियो का क्या बोलते हैं, एक्सरे का कोर्स किया है, ऑपरेशन थिएटर का कोर्स किया है, तो वो अपनी फील्ड के अनुसार मेंस पेपर देंगे, मेंस। लेकिन मेंस पेपर इसी सीईटी के आधार पर दिया जाएगा, और इस सीईटी का जो सी के लिए सिलेबस है वो सिलेबस मैं बता रहा हूं आपको। बेटा इसमें हरियाणा जीके आती है, हरियाणा जीके आती है बिल्कुल 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है। इसमें नेशनल जीके का जो योगदान रहता है वो 15 नंबर का रहता है, और इसके अंदर हिंदी का जो योगदान रहता है वो 15 नंबर का, मैथ का जो योगदान रहता है वो भी 15 नंबर का, इंग्लिश का जो योगदान रहता है वो भी 15 नंबर का, और आपकी रीजनिंग का जो योगदान रहता है वो भी 15 नंबर का। तो 60 और 40 100 नंबर का ये योगदान यहां पर रहता है। तो इनमें से आप देखो, हरियाणा जी के हमारे चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सही है। नेशनल जी के मैडम जी पढ़ा रही हैं, बहुत बढ़िया। हिंदी की भी क्लासेस लग रही हैं विकास सर की, बहुत बढ़िया। मैथ की बहुत धुआंधार क्लासेस लग रही हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस आपके लिए हैं, और रीजनिंग की क्लासेस तो आपके लिए हैं ही। यानी कि आप इसी चैनल से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारा पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं, जो सीईटी के लिए सिलेक्शन बैच है बेटा, आपको सिलेक्शन। अब इसमें जैसे जितने जितने आपको नंबर लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर आप लेंगे तो आप इन 4 गुना वैकेंसी में आ जाएंगे। और जैसे ही आप इन 4 गुना में आते हैं और आप पेपर देते हो मेंस का, फिर उस मेंस के पेपर के आधार पर आपकी लिस्ट लगेगी मेरिट की, और आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे किसी वैकेंसी के लिए। तो आप ध्यान रखें, डी ग्रुप के लिए सीईटी का एक पेपर होगा, सिर्फ ग्रुप डी सीईटी, उसमें आपकी मेरिट बेस लगेगी। लेकिन ग्रुप सी के लिए सीईटी प्री का पेपर, इसमें अधिक से अधिक नंबर चाहिए, और आपकी फील्ड का पेपर होगा, तो इसमें भी नंबर चाहिए। सीईटी प्री सी के लिए इसमें नंबर चाहिए,
और इस वाले में भी नंबर चाहिए, तब आपका सिलेबस होगा। प्री के लिए मैंने सिलेबस बता ही दिया है, मेंस के लिए सिलेबस बता नहीं सकता क्योंकि अलग अलग फील्ड का अलग अलग सिलेबस है। जैसे कि ग्राम सचिव का अलग है, पटवारी का अलग है, और हरियाणा पुलिस का अलग सिलेबस है, और सबका अलग अलग सिलेबस यहां पर होगा। इनमें एक चीज कॉमन है, वो है हरियाणा जीके। वो प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। मेंस जो मैथ है, मैथ भी आता है कुछ नंबर का, रीजनिंग भी आती है कुछ नंबर, लेकिन कुछ नंबर की 80% मेंस पेपर में सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने बीटेक कर रखी है तो बीटेक के रिलेटेड आएगा मेरे मुख्य पेपर में। ठीक है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये जानकारी मैंने उपलब्ध करा दी है। इस जानकारी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।